हेलो दोस्तों, मेरा इस वीडियो में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 10 क्लास के लिए गोलक का पार्ट 4 का वीडियो लेकर आए हैं। आप इसमें देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आज का वीडियो में कराएंगे। आप ध्यान से देखिए इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कि गोलक से संबंधित जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछा जाता है और इसको हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये सवाल किस तरह का है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि 15 का ए का 1 है कि 2r अर्धव्यास वाले ठोस गोलक का आयतन कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे अर्धव्यास दे ही दिया है 2r, तो लिखेंगे दिया गया है कि गोली का अर्धव्यास बराबर r बराबर 2r। देखिए यहाँ पे r है, हम माने हैं, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में दिया है 2r इकाई। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है। इसलिए गोली का आयतन बराबर, तो गोली का आयतन का सूत्र आप जानते हैं, 4/3 पाई r क्यूब बराबर 4/3 पाई, और r के जगह पे अगर हम बैठा देते हैं 2r तो इसका हो जाएगा होल क्यूब। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो 4/3 पाई और 2r के जगह पे होल क्यूब है तो 2 दूनी 4 8, तो 8r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आता है, 32 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो ये इसका क्या आ गया, आयतन आ गया। इसको घन इकाई लिख सकते हैं, घन इकाई। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना सकते हैं। फिर देखिए 2 नंबर, 2 ठोस गोलक के आयतन का अनुपात दे दिया 1:8 होने से उनके वक्र तल का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ज्ञात करें। तो देखिए जो दिया है वो लिख देंगे। यहाँ पे क्या दिया है कि 2 ठोस गोली है, माना कि प्रथम गोली का अर्धव्यास बराबर r1 तथा दूसरा गोली का अर्धव्यास बराबर r2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि दोनों का आयतन का अनुपात 1:8 है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4/3 पाई r1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r1 का होल क्यूब, यहाँ पे r2 दे देंगे, बराबर कितना दिया, 1:8 दिया है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये दोनों कट गया है। अब यहाँ पे आया r1/r2 बराबर, अब इसको 1/8 का हम घनमूल निकाल लेंगे। ठीक है, होल क्यूब, इसको 1/8 है तो इसको किस तरह से निकाल लेंगे, 1/√2 का होल क्यूब, r1/r2 का होल क्यूब बराबर 1/2 का होल क्यूब कर सकते हैं इसका। तो इस तरह से दोनों का मान कितना हो जाएगा, इसलिए r1/r2 बराबर हो जाएगा 1:2। ठीक है, r1 बराबर अगर हम r मानते हैं तो r2 बराबर कितना हो जाता है, 2r हो जाता है। ठीक है, r1 ये पहला का हो गया और ये दूसरा गोली का हो गया। तो अब क्या पूछा है कि इसका वक्रतल, यहाँ पढ़िए, वक्रतल का क्षेत्रफल का अनुपात। इसलिए वक्रतल का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, वक्रतल का क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात हम निकालने जा रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 पाई, और यहाँ पे देखिए r1 के लिए r बैठाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा r² और इस 4 पाई, अब यहाँ पे r2 के जगह पे हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर, 2r का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर।
इसको अगर हम हल करते हैं तो 4 पाई तो ऐसे ही कट गया, और इसको अगर हल करते हैं तो आर स्क्वायर अनुपात आ जाता है 4r²। अब फिर r² क्या करेंगे, काट देंगे, आ जाएगा 1:4, और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक ठोस अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल निकालिए। तो बहुत आराम क्वेश्चन है। देखिए, गोली का अर्धव्यास कितना दिया, r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब समग्र तल का क्षेत्रफल क्या रहा, इसलिए समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर, यहां पे देखिए, यहां पे लिखा अर्धगोलक, तो अर्धगोलक लिखा है तो इसका समग्र तल का क्षेत्रफल होता है 3πr²। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समग्र तल किसका है, तो अर्धगोलक का है, ठोस अर्धगोलक। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3π, और r के जगह पे हम r का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, पाई फिलहाल यहाँ पे हम रहने दे रहे हैं। अब इसका 7 × 7 49 और गुना पाई। ठीक है, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 9 9 27 का 7 हो गया, बाकी 2 अच्छा 12 2 14 147 पाई। ठीक है, ये इसका वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, तो समग्र तल का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब चले आइए 6 नंबर का। तो 6 नंबर में देखिए क्या है, एक ठोस गोलक का वक्र तल का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 16:9 हो, तो आयतन का अनुपात कितना होगा। तो जैसा पहले किया हुआ था, जैसा एक सवाल बनाए थे तो वहां पे आयतन दिया हुआ था, वक्र तल का पूछ रहा था, यहाँ पे उल्टा कर दिया, वक्र तल का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आयतन का अनुपात पूछ रहा है। तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, 4πr1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πr2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर 16:9। ये देखिए, ये है पहला गोलक का अर्धव्यास, ये है दूसरा गोलक का अर्धव्यास। तो इसको r1 r2 मान करके हम कर रहे हैं, इसको आप काट दीजिए, या r1 डिवाइडेड बाय r2 निकालेंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा 16/9, या r1 बटे r2 बराबर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसको हम मान लेते हैं, r1 बराबर 4r मान लेते हैं और r2 बराबर 3r मान लेते हैं। ठीक है, माना। अब इसलिए आयतन का अनुपात अगर निकालना चाहें, आयतन का अनुपात, दोनों गोली का आयतन का अनुपात निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, है देखिए 4/3 पाई, यहाँ पे 4r का होल क्यूब कर दीजिएगा, और दूसरा हो जाएगा 4/3 पाई, यहाँ 3r का होल क्यूब कर देंगे, क्योंकि आयतन का अनुपात पूछ रहा है। अब इसमें इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे, कट गया, 4 चौक 16 चौक 64 हो गया r क्यूब, और यहाँ पे होगा 3 3 29 27 r क्यूब, फिर r क्यूब भी काट दीजिए, तो आ गया 64:27। तो ये जो 64:27 है, यही क्या है, इसका सही आंसर है। तो ये आंसर हो गया। क्लियर। अब चले आइए 5 नंबर, एक ठोस गोली के वक्र तल के क्षेत्रफल एवं 3 गुना आयतन का संख्यात्मक मान समान हो तो गोलक का अर्धव्यास कितना होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ठोस गोली का वक्र तल यानी 4πr² बराबर क्या है, 3 गुना आयतन यानी 3 × 4/3 πr³, यही हुआ 3 गुना आयतन, इसके बराबर है संख्यात्मक मान। काटते चल जा रहे हैं, आप देखते जाइए। ठीक है, तो मिला क्या, r² बराबर r⁻³ ठीक है। अब इसको भी एक एक ठो काट दीजिए, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे r आ जाएगा,
इसलिए बोलिए r बराबर कितना हो जाएगा, 1 इकाई। तो यही आपका आंसर हो गया कि इसका जो है अर्धव्यास कितना होगा। देखिए गोलक का अर्धव्यास कितना होगा, तो 1 इकाई इसका अर्धव्यास हो गया। क्लियर। अब चले आइए सवाल नंबर बी का। एक ठोस गोली का अर्धव्यास 2 गुना करने पर आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो इसमें क्या किया जा रहा है, सो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक ठोस गोली का अर्धव्यास को 2 गुना कर दिया जाएगा। तो आयतन माना गोली का अर्धव्यास बराबर r, इसलिए आयतन कितना होगा अगर अर्धव्यास r है तो 4/3 पाई r क्यूब, ये तो हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि अर्धव्यास को 2 गुना किया जाएगा। अर्धव्यास यदि 2r हो तो, अब देखिए अर्धव्यास 2r कर दिया जाएगा तो आयतन इसका कितना हो जाएगा, तो आयतन हो जाएगा 4/3 पाई 2r का होल क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, यहाँ पे हो जाएगा 8r क्यूब। ठीक है। अब यहाँ पे अगर 8 को शुरू में कर दें तो 8 इंटू 4/3 पाई r क्यूब होगा। तो बोलिए कितना गुना हो गया, 8 गुना। तो इसलिए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। इसलिए आयतन कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ये आंसर है। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब बहुत ही आसानी से इसको बनाया जा सकता है। 2 अर्धगोलक के वक्र तल का क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, देखिए 4:9। तो अर्धव्यास का अनुपात निकालिए। इसमें खाली अर्धव्यास कहाँ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों अर्धगोलक में एक पहला का r1 और दूसरा का r2 ले लेते हैं। तो 4 पाई r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई r2 का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया, 4:9। काट दीजिए। अब r1/r2 अगर निकाल के देखते हैं तो अंडर रूट कितना आ जाता है, 4/9, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा दिए हैं। और r1/r2 बराबर 2:3। ठीक है। इसलिए r1:r2 यानी पहला का अर्धव्यास दूसरा का अर्धव्यास बराबर 2:3, और यही क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखिए सवाल सी में क्या दिया, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक तल वाली घन वस्तु का नाम क्या है। तो जिसमें एक ही तल होगा और वो घन होगा तो वो होगा गोलक। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि देखिए गोलक में क्या होता है, एक ही तल होते हैं और वो क्या होता है, वक्र तल होता है कि नहीं होता। अगर हम दूसरा चीज लें तो उसमें तल की संख्या ठोस में बढ़ सकता है, इसलिए यहाँ पे गोलक ले लेंगे जिसमें कि एक ही तरह का वक्र तल होता है। इसलिए 1 नंबर का आंसर गोलक आप लिख दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए, एक ठोस अर्धगोलाकार के समग्र तल समतल की संख्या होती है, एक अर्धगोलक। तो अगर अर्धगोलक बनाते हैं तो ये केवल इसका भाग समतल होता है और ये क्या होता है, वक्र तल। समझ में आ गया। तो अब यहां पे पूछता है 2 नंबर में कि इसमें कितने समतल की संख्या होगी। तो समतल तो एक ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। 3 नंबर, एक ठोस अर्धगोलक का अर्धव्यास 2r इकाई होने से समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए ठोस अर्धगोलक का क्या दिया है, अर्धव्यास बराबर r बराबर 2r दिया है। ठीक है, जैसा कि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं 2r इकाई है, इसलिए अर्ध गोलाकार ठोस का समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर, देखिए गोलाकार ठोस का समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर होता है 3 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा 3 इंटू पाई
और यहाँ पे 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर होगा 3 इंटू पाई और 4r स्क्वायर, बराबर होगा 4 गुना 3 12 पाई r स्क्वायर। और ये जो 12 पाई r स्क्वायर आया है तो यहाँ भरने वाला बोला गया है, तो यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है हम लोग भर देंगे कितना, यहाँ पे 12 भर देंगे और पाई स्क्वायर तो लिखा हुआ है ही, ठीक है। तो इसलिए पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद वर्ग इकाई लिख देंगे और जो भरने वाला है उसमें हम लोग यहाँ पे 12 क्या करेंगे, भर देंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम इसका भी सवाल बना लेते हैं। अब देखिए सवाल नेक्स्ट क्या है, 16 नंबर का सवाल देखिए। इसमें कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोलक का आयतन और समग्र तल के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान होते हैं, तो अर्धगोलक का अर्धव्यास कितना होगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक ठोस अर्धगोलक का आयतन और समग्र तल का क्षेत्रफल, ठोस गोलक का आयतन बराबर समग्र तल का क्षेत्रफल। गोलक आयतन 4/3 पाई r क्यूब बराबर यहाँ पे दिया 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि देखिए गोलक का आयतन बराबर बोल रहा है समग्र तल का क्षेत्र। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है अर्धव्यास कितना होगा। तो इसमें पाई काट दिए हैं, 4 काट दिए हैं, ठीक है। अब आया r स्क्वायर को r से भी काट लीजिए, तो r डिवाइडेड बाय 3 बराबर 1 डिवाइडेड बाय 1, इसलिए r बराबर 3 इकाई और यही आंसर हो गया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें एक ठोस गोलक का आयतन और समग्र तल का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान देने से अभी जो सवाल बनाए हैं वो अर्धगोलक नहीं लेकर गोलक बनाए हैं, ठीक है। लेकिन ये सवाल अगर बनाते हैं 16.1 का सवाल अगर बनाते हैं तो यहाँ पे लिखा है एक ठोस अर्धगोलक, तो अर्धगोलक, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे लिखा है कि एक ठोस अर्धगोलक का आयतन और समग्र तल का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान होने से अर्धगोलक का अर्धव्यास कितना होगा। तो देखिए एक ठोस अर्धगोलक का आयतन इक्वल टू समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए यहाँ ठोस अर्धगोलक है तो 2/3 पाई r क्यूब बराबर किसका है, तो समग्र तल का, तो इसका समग्र तल होता है 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, पाई कट जाएगा, उसके बाद देखते हैं r स्क्वायर इस काट करके यहाँ पे r ले लीजिए, तो 2r डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, इज इक्वल टू 3 आ गया। अब क्रॉस गुना जब करते हैं तो 2r बराबर 9 होता है, इसलिए r बराबर 9 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 4.5 इकाई। तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यहाँ पे अर्धगोलक है या गोलक है। गोलक का इसके पहले हम निकाले तो 3 इकाई आया था, लेकिन यहाँ पे अर्धगोलक जब दिया हुआ है तो इसका देखिए कितना आता है 4.5 इकाई। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको सवाल बनाना पड़ेगा। तो देखिए अब है क्वेश्चन इसी का 2 नंबर। एक ठोस गोलक के वक्र तल का क्षेत्रफल एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन के वक्र तल के क्षेत्रफल के समान है। बेलन की ऊंचाई और व्यास दोनों 12-12 सेंटीमीटर है, तो गोलक का अर्धव्यास कितना होगा, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ 2 नंबर में, देखिए बेलन का दे दिया है, क्या क्या, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर। अच्छा व्यास 12 दिया है तो अर्धव्यास कितना हो जाएगा, इसलिए अर्धव्यास यहाँ पे निकाल लेते हैं, अर्धव्यास बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है 4 पाई r स्क्वायर
और इसका होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, यही होता है। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, पाई पाई को काट लीजिए और 2 को काट लीजिएगा तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, अब इसका आर स्क्वायर अगर निकालना हो तो यहाँ पे आर इसका दिया हुआ है 6 और एच इसका दिया हुआ है 12। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 2 है, तो एक काम करते हैं 2 को भी यहाँ से काट ही देते हैं, 3 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 36, इसलिए आर बराबर √6, इसलिए आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इसलिए बेलन गोलक का क्या होगा, गोलक का अर्धव्यास निकल के आ गया, अर्धव्यास बराबर 6 सेंटीमीटर। अब देखिए एक सवाल 3 नंबर का। 3 नंबर में देखिए कहता है एक ठोस अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल एक ठोस गोलक के वक्र तल के क्षेत्रफल के समान है। ठीक है, तो अर्धगोलक एवं गोलक के अर्धव्यास का अनुपात कितना होगा। तो देखिए एक अर्धगोलक है, एक गोलक है, तो माना कि अर्धगोलक का अर्धव्यास बराबर r तथा गोलक का अर्धव्यास बराबर कैपिटल R मान लेते हैं। ठीक, अब यहां पे देखिए क्या बोला है, यहां पे बोला है कि एक ठोस अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल एक ठोस गोलक के वक्र तल के क्षेत्रफल के समान है। तो इसका समग्र तल का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा ठोस के वक्र तल का क्षेत्रफल यानी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका बराबर हो जाएगा। तो अभी इसमें पूछ रहा है कि अर्धगोलक और गोलक के अर्धव्यास का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो हम r और r के बीच में अनुपात निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पाई पाई काट लेते हैं, कट जाएगा ना। फिर उसके बाद बच गया है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बराबर 4 डिवाइडेड बाय 3। कर लेते हैं इसको, या r बटे r इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3, और r डिवाइडेड बाय r बराबर, इसको 2 निकाल लीजिए, इसका √3 रह जाएगा, इसलिए r इज टू r इक्वल टू 2 इज टू √3, और यही क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए 4 नंबर का। एक ठोस गोलक का वक्र तल का क्षेत्रफल s है और आयतन v है, तो s3 और v⁻²का मान कितना होगा। तो देखिए दिया गया है कि गोलक का वक्र तल का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है s, या गोलक का वक्र तल का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर बराबर s तथा आयतन बराबर v, या आयतन का होगा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर v दिया हुआ है। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है s⁻³ डिवाइडेड v⁻² इज इक्वल टू, अच्छा s के लिए देखिए यहाँ पे प्रयोग क्या करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर इसका कर देंगे होल कितना क्यूब, और डिवाइडेड बाय इसका करेंगे 4 पाई, ये s बराबर हुआ, इसका s बराबर हुआ, ये s बराबर हुआ है ना, और ये इसका v बराबर जो हुआ 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन इस पर क्या करना है, इस पर करना है स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर तोड़ दें तो 4 × 64 लिख देते हैं यहाँ पे, और पाई⁻³ रख देते हैं,
गुना आर टू द पावर 6 और डिवाइडेड बाय इसका बोलिए 4 चौक 16 आ जाता है, डिवाइडेड बाय 3 तिया 9 आ जाता है, पाई का स्क्वायर रखेंगे इंटू आर पर पावर 6। जो जो कट जाता है काटते जाइए फटाफट। कट गया, यहाँ पे पाई रखा हो गया है और इसको 16 चौक 64 16 चौक 64 कट गया ना। अब जो बचा हुआ है वो ऊपर में बचा है 4 पाई, और चूंकि ये जो है 1/9 है, इसको उलट देंगे तो 9 ऊपर चल जाएगा, बराबर हो जाएगा 36 पाई। तो यही आपका आंसर इसका निकल के आ गया है। 36 पाई इकाई इसका क्या हो जाएगा, इसका अनुपात जो निकलेगा उसके बीच में ये मान इसका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका मान निकाल सकते हैं। इसका मान जो है किसके बराबर आया, तो 36 पाई के मान के बराबर आ गया। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लास्ट नंबर सवाल। एक गोलक के अर्ध व्यास में 50% वृद्धि करने पर वक्र तल का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो देखिए गोलक का अर्ध व्यास में 50% का वृद्धि कर रहा है। तो ये सवाल नंबर है 5। माना कि गोलक का अर्ध व्यास बराबर आर। ठीक है, इसलिए आयतन इसका कितना होगा, 1 मिनट, वक्र तल का क्षेत्रफल इसका कितना होगा, वक्र तल का क्षेत्रफल जानते हैं 4 पाई, अर्धगोलक है तो वक्र तल का क्षेत्रफल इसका 1 मिनट, गोलक का अर्धव्यास दिया हुआ है तो वक्र तल का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब इसमें कहा कि अर्धव्यास को 50% बढ़ा दिया, अर्धव्यास को 50% बढ़ाने पर अर्धव्यास बराबर r प्लस आर का कितना हो जाएगा, 50% बढ़ा दिए हैं, 1/2 हो जाएगा, बराबर r प्लस r/2 हो जाएगा, 2r प्लस r/2 हो जाएगा, बराबर 3r/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना अब ये हो गया। इसलिए वक्र तल का क्षेत्रफल बराबर बोली अब क्या होगा, 4 पाई 3r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई 9r स्क्वायर बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 आप काट दीजिए, बराबर हो जाएगा 9 पाई r स्क्वायर। अच्छा, पहले कितना हुआ था, 4 पाई r स्क्वायर और अभी हो गया 9 पाई r स्क्वायर। इसलिए क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो जाएगा, 9 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर। इसको अगर माइनस करते हैं तो 5 पाई r स्क्वायर आ जाता है। इसलिए प्रतिशत वृद्धि, जो प्रतिशत वृद्धि हुआ वो जितना बढ़ा हुआ है उतना इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रारंभिक एरिया। तो इसको काट लेते हैं, r स्क्वायर इसको भी काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं, 25 चौक 100। ठीक है, कट गया। अब इसको देखिए 25 गुना 5 कर दीजिए, 125% का वृद्धि हो जाता है। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सारा हल कर लिए हैं। इस वीडियो को बार बार आप देखिए। लेकिन यहाँ पे देखिए एक सवाल, हम इसका जो वीडियो बनाए थे तो 3rd पार्ट वाला वीडियो में, ठीक है, स्पेयर का पार्ट 3rd में एक सवाल छूट गया था जो शायद इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको एक बार देख लीजिए कि 14 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक भूगोलक के अक्ष का वक्र तल 0.7 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले 2 छिद्र किए गए हैं। ठीक है, वक्र तल पर। तो भूगोलक के गोलाकार भाग के पत्तर का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए मान लीजिए कि ये भूगोलक है। ठीक, अब यहाँ पे एक छिद्र किया गया एक्सिस बनाने के लिए,
और एक छिद्र यहाँ पे मान लिया किया गया है, ठीक है, इसको एक्सिस बनाने के लिए। ये छिद्र का व्यास अर्धव्यास दिया 0.7 सेंटीमीटर। ये पूरा गोली का अर्धव्यास दिया हुआ है कितना, तो 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस गोलाकार जो गोली है इसका अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में ये दोनों को माइनस कर देते हैं तो जो क्षेत्रफल निकलता है वही गोलक का क्षेत्रफल निकलता है। तो सबसे पहले लिखेंगे छिद्रयुक्त, अच्छा, गोलक का अर्धव्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। इसलिए छिद्र सहित, देखिए अभी छिद्र किया नहीं गया है तो छिद्र सहित पहले ले लेते हैं। छिद्र सहित गोली का वक्र तल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 4 इंटू 22/7 कर लीजिए, इंटू आर के जगह पे बैठा दीजिए 14, तो 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4 इंटू 22/7 गुना कर देंगे 14 गुना 14, यहाँ 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, अब आएगा 22 चौक 88 कर देते हैं और मल्टीप्लाई 28 कर देते हैं, ठीक है। इतना वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई भी कर ही लेते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई करने का, तो कर ही लेते हैं। 88 64 बाकी 6 8 दूनी 16 6 22 4 2 2 4 6 4 2 कितना आ गया 2464 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए जो छेद किया गया है तो छिद्र का अर्धव्यास कितना है, अर्धव्यास बराबर 0.7 सेंटीमीटर। इसलिए दोनों छिद्र का क्षेत्रफल बराबर, दोनों छिद्र का एक ही बार निकाल लेते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि देखिए पाई आर स्क्वायर एक छिद्र का है तो 2 का 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 गुना 7/10 और फिर है 7/10, 7 को कैंसिल कर दीजिए, अब आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 100। इसको कर दीजिए 7 चौक 28 के 8 बाकी 2 7 चौक 28 29 30.8 वर्ग सेंटीमीटर। ये छिद्र का हो गया। अब छिद्र क्या होगा, इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो छिद्र यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए छिद्र छोड़कर गोलक का वक्र तल, ठीक है, का क्षेत्रफल बराबर, तो छिद्र को छोड़ करके अगर वक्रतल निकालेंगे तो देखिए कितना है, छिद्र में कितना उसके पहले कितना है, संपूर्ण छिद्रयुक्त है इतना, छिद्रयुक्त में छिद्र को माइनस कर दीजिए 30.8, ठीक है, तो थोड़ा सा माइनस कर लीजिए यहाँ पे 0.0 और यहाँ पे हो जाएगा 30.8 माइनस कर दीजिए, 10 में से 8 गया 2, ये बच गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं तो आया है 7 चौक 28, तो यहाँ पे 100 है इसलिए यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो आ जाएगा कितना 3.08 आएगा, ठीक है, 3.08, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 3 यहाँ पे आएगा 0.08 यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसको हम काट देते हैं। तो अब अगर माइनस करेंगे तो यहाँ आपका 2 आएगा, ये चूंकि 9 होगा तो 9 का आप 9 ही लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे चूंकि एक कैरी लिया गया है इसलिए 3 में 3 जाएगा 0 आएगा, और ये आ जाएगा 6 का 6 ही रह जाएगा, और ये 4 का 4 ही रह जाएगा, और ये 2 रह जाएगा।
तो देखिए आंसर कितना हो गया, 2460.92 वर्ग सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिए, और जो मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं वो बराबर शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और अगर कोई असुविधा हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।